नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में हमारी परीक्षा उपयोगी प्रश्न संग्रह की प्रतियोगिता चली है। तो उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष वेदांत शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। विषय में जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा बनाई गई आपको वीडियो बहुमूल्य लगे, सारवान लगे, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक विद्यार्थी घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। वेदांत शास्त्र की अगर रचयिता की बात की जाए तो वेदांत शास्त्र के रचयिता सदानंद योगी या सदानंद मुनि कहे जाते हैं। इनके अगर समय की बात की जाए तो इनका समय 16वीं शताब्दी में माना जाता है। इसी प्रकार से वेदांत सार में अगर अनुबंध की बात की जाए तो वेदांत सार में 4 प्रकार के अनुबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिकारी विषय, संबंध, प्रयोजना, नीति, अनुबंध, चतुष्टयानी, इस प्रकार से कहा गया है। फिर बात करते हैं कर्म की, तो वेदांत सार में काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य नैमित्तिक, उपासना आदि जो कर्म है ये 6 प्रकार के कहे गए हैं। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार परीक्षा उपयोगी है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कर्म की बात करें तो वेदांत सार में 6 प्रकार के कर्म का उल्लेख किया गया है। अगर बात करते हैं साधन की, तो वेदांत सार में 4 प्रकार के साधन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साधन चतुष्टय, जिसमें नित्य नित्य वस्तु विवेक, इह मुक्तार्थ फल भोग विराग, समाधि, षटक संपत्ति और मोक्षा की बात करते हैं। फिर अगर बात करें कि वेदांत सार में संपत्तियां कितनी कही गई है, तो वेदांत सार में 6 प्रकार की संपत्तियां कही गई है, जिसमें आपके शम, दम, उपरति, तितिक्षा इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से वेदांत सार में जो प्रमुख अगर सिद्धांत की बात करें तो ये विवर्तवाद के ऊपर चलता है। आपको मालूम होगा, अगर सांख्यों की बात करते हैं तो सांख्य जो है परिणामवाद के ऊपर चलता है, विकारवाद के ऊपर बात करता है, और वेदांत जो है विवर्तवाद की बात करता है। फिर अगर बात करें अंतःकरण की, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कि अगर वेदांत सार के अनुसार आपसे अंतःकरण की बात की जाए तो वेदांत सार में 4 प्रकार के अंतःकरण कहे गए। मैंने आपसे, अगर आपने मेरी सांख्यो कारिका वाली वीडियो देखी हो तो वहां कहा था कि सांख्यो कारिका में अंतःकरण 3 है, लेकिन वेदांत सार में जो अंतःकरण है वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का समावेश किया। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मतांतर वायु जो है कितने प्रकार की है, या भिन्न भिन्न मतावलंबियों ने वायु कितने प्रकार की मानी है, या सांख्यवादियों ने वायु कितने प्रकार की मानी है, तो ये जो है 10 प्रकार की वायु कही गई। फिर बात करेंगे हम वेदांत सार में अज्ञान की, तो आप सभी को पता होगा कि वेदांत सार में समष्टि और व्यष्टि के भेद से जो अज्ञान है वह 2 प्रकार का कहा गया है। ये बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आपको वेदांत सार भाग 2 लेकर के आऊंगा तो उसमें जो भी ये आप लोगों के सामने प्रमुख प्रश्न संग्रह के ऊपर बात की जा रही है, इसका विस्तृत व्याख्यान उसमें किया जाएगा। तो अज्ञान की बात करते हैं तो अज्ञान 2 प्रकार का है, समष्टि और व्यष्टि भेद वाला। फिर अगर अज्ञान की शक्तियों की बात की जाए तो वेदांत सार में आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जो है 2 प्रकार की अज्ञान की ये शक्तियां कही गई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि वेदांत सार में जो सत्ता है वह कितने प्रकार की मानी गई है, या कई बार परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वेदांत सार में सत्ता की कितनी श्रेणियां हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि वेदांत सार में सत्ता की 3 श्रेणियां कही गई है, जिसमें आपके व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता
इत्यादि का उल्लेख है। फिर उसी प्रकार से अगर हम आगे इसी विषय की कड़ी में चले तो वेदांत सार में अवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है कि हमारा जो शरीर है इसकी अवस्थाएं कितनी है, या जीव शरीर की अवस्थाएं कितनी है। तो इसमें 3 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था है। फिर बात करेंगे जीव शरीर की, तो वेदांत सार में जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार का जीव शरीर कहा गया है। फिर बात करेंगे बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न की कि वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर कितने प्रकार का कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर जो है 17 प्रकार का कहा गया है। मैंने आपसे कहा था सांख्य दर्शन में कि सूक्ष्म शरीर 18 प्रकार का है, लेकिन वेदांत सार की अगर बात करें तो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव कहे गए हैं, जिसमें आपके एकादश इंद्रिय, पंच प्राण, ये हो गए आपके 16, और उसमें बुद्धि का समावेश किया जाता है। इसमें अहंकार को ग्रहण नहीं किया गया। तो ये थे आपके सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं वेदांत सार में कि वेदांत सार में कितने कोश कहे गए हैं। तो वेदांत सार में 5 प्रकार के कोश का वर्णन किया गया है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि आनंदमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। तो इस प्रकार से ये कोशों की बात थी। और अगर बात करें कि वेदांत सार में कितने प्रकार की वायु मानी गई है, तो वेदांत सार में 5 प्रकार की वायु कही गई है, प्राण, स्मान, ज्ञान, उदान इत्यादि भेद से। इसी प्रकार से अगर बात करें पंचीकरण की, तो वेदांत सार जो है पंचीकरण सिद्धांत का प्रतिष्ठापक भी है। वेदांत सार में क्या है, पंचीकरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का, इन 5 महाभूतों का समावेश है। पंचीकरण में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के 5 प्रकार के महाभूत समावेशित है। उसी प्रकार से संबंध की बात करें तो वेदांत सार में 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें से समानाधिकरण हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया और लक्षण लक्षण हो गया। तो ये वेदांत सार में अगर संबंध पूछे जाए कि वेदांत सार में संबंध कितने प्रकार का है, तो नोट कीजिएगा, वेदांत सार में संबंध 3 प्रकार का कहा गया। इसी प्रकार से हम आगे चले, वेदांत सार में लक्षण के ऊपर भी विचार किया गया है। तो वेदांत सार में अगर लक्षणा की बात की जाए तो वेदांत सार में लक्षणा 3 प्रकार की कही गई है। नोट कर लीजिएगा, वेदांत सार में लक्षणा 3 प्रकार की कही गई है, जिसमें जहत, अजहत और भाग लक्षणा का वर्णन किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो जहत लक्षणा है, जहत लक्षणा को क्या कहा गया है, लक्षण लक्षण। जो अजहत लक्षणा है उसको उपादान लक्षण की संज्ञा दी गई। और तीसरी कौन सी है, भाग लक्षणा, जिसको जहत अजहत लक्षणा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वेदांत सार में 3 प्रकार की लक्षणा है। फिर बात करते हैं प्रमाण की कि वेदांतियों ने कितने प्रकार के प्रमाण माने हैं। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि वेदांतियों ने 6 प्रकार के प्रमाण माने हैं। वेदांत सार भी उसी का अनुकरण करता है। तो वेदांत सार में 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान और अनुपलब्धि, अंतिम है आपका अर्थापत्ति प्रमाण। तो ये 6 प्रकार के इसमें प्रमाण कहे गए हैं। फिर हम बात करते हैं समाधि। तो वेदांत सार में 2 प्रकार की समाधि कही गई है, निर्विकल्पक समाधि और सविकल्पक समाधि। तो इसी प्रकार से फिर हम बात करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार कि
वेदांत सार में ब्रह्म साक्षात्कार के कितने तत्व माने गए हैं या ब्रह्म साक्षात्कार के कितने साधन कहे गए हैं, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही प्रश्नव्य है, नेट में पूछा जाता है, आप स्लेट की एग्जाम देते हैं उसमें बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के साधन कितने हैं, तो उसमें 4 साधन कहे गए हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। तो ये उसमें 4 प्रकार के ब्रह्म के साक्षात्कार के साधन कहे गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लिंग निर्विकल्पक और सविकल्पक समाधि में, जो आपके निर्विकल्पक समाधि है, नोट कर लीजिएगा, निर्विकल्पक। निर्विकल्पक, तो जो निर्विकल्पक समाधि है, निर्विकल्पक समाधि में क्या है? पहले तो निर्विकल्पक समाधि के क्या कहे गए हैं? 6 प्रकार के उसमें लिंग कहे गए। कितने? 6 प्रकार के लिंग कहे गए, जिसमें कौन कौन से हैं आपके? उपक्रम, उपसंहार एक है, अभ्यास है, आपका अपूर्वता है, उपपत्ति है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें निर्विकल्पक समाधि के विघ्नों की, तो निर्विकल्पक समाधि के 4 प्रकार के विघ्न कहे गए हैं, जिसमें से आपके लय है, विक्षेप है, कषाय है और रसास्वाद है। फिर हम बात करेंगे निर्विकल्पक जो समाधि है उसके 8 प्रकार के अंग हैं। निर्विकल्पक समाधि के 8 प्रकार के अंगों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। तो नोट कर लीजिएगा, निर्विकल्पक जो समाधि है उसके कितने अंग है? 8 अंग है, जिसमें से जो यम है उसके 5 अंग है या 5 भेद है, और जो नियम है उसके भी 5 भेद है। तो आज के लिए हमारा जो प्रश्न संग्रह है वेदांत सार का वह पर्यंत है। नमस्कार, धन्यवाद।